और इनका नाम भी इसमें स्विच ग्लास पर लिखकर दिखाया। 8000 से लेकर 32,000 राउंड पर मिनट की स्पीड होती है। तो यहाँ पर हम आप लोगों की नहीं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो एक बार आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी की फैसिलिटी मिलने वाली है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। मैं अनस जावेद। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये मल्टी फंक्शनल रोटरी डाई ग्राइंडर का रिव्यू करने वाला हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हम डाई ग्राइंडर भी बोलते हैं या फिर हम इसको रोटरी ग्राइंडर भी बोलते हैं। इसको हम अलग अलग तरह के नामों से जानते हैं। और जो इसका यूज होता है, इसका यूज आर्ट वर्क हो गया, नक्काशी हो गया, इंग्रेविंग हो गया, या फिर किसी भी चीज को फिनिशिंग देने के लिए बहुत अच्छे से उसमें ड्राइंग वगैरह, या फिर हम मूर्ति वगैरह हो गई, या फिर हमारा कोई भी बेसिक काम हो गया जिसको हम प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, इसका यूज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। सो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। इसमें हमें 252 तरह के अलग अलग टूल्स मिलते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये क्या टूल्स हैं और ये किस काम में आते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी सील को ब्रेक करते हैं। एंड यहाँ पर जो हमें सबसे पहले मिलने वाला है, यहाँ पर ये हमें मिलते हैं सैंडिंग पेपर्स, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका जो यूज़ होता है, ये लोहे पे या फिर लकड़ी वगैरह पे या फिर किसी भी मटेरियल पर सैंडिंग के काम में यूज़ करे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये हमें मिलने वाले हैं 0.5 mm से लेकर 3 mm तक के ड्रिल बीट्स। और यहाँ पर ये जो हमें मिलने वाले हैं, यहाँ पर ये हमें सारे डायमंड बीट्स मिलने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये हमें जो मिलने वाले हैं, ये हमारे माउंटेड स्टोन्स हैं। ये हमारे मेटल पे यूज होते हैं। और ये जो नीचे वाले हैं, ये सारे हमारे स्टोन पे और आपका गिलास वगैरह पे यूज होते हैं। यहाँ पर ये हमें अलग अलग तरह के ब्रश मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये हमें डिस्क मिलते हैं। ये जो आप डिस्क देख सकते हैं, इन डिस्क का यूज जो हमारा लोहा वगैरह होता है उसको कट करने के लिए होता है। और उसके बाद ये जो हमें मिलने वाला है, ये हमारा जो सैंडिंग पेपर होता है, माउंटेड सैंडिंग पेपर मिलता है, जिसको यूज़ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा उसका यूज़ कैसे होता है। और यहाँ पर ये हमें जितने भी मिलने वाले हैं, ये हमें सैंडिंग पेपर्स मिलते हैं। और ये भी हमारे सैंडिंग पेपर्स ही होने वाले हैं। और इसमें भी हमें यहाँ पे ये सैंडिंग पेपर्स मिलते हैं। और उसके बाद ये जो मिलता है, ये भी हमारा कटिंग डिस्क होता है, जिससे हम अपने मेटल वगैरह को ईजिली कट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर अब हम आते हैं, यहाँ पर ये हमें छोटे छोटे एब्रेसिव मिलते हैं, या फिर हम इसको ग्राइंडिंग व्हील्स बोल सकते हैं, जो ग्राइंडिंग के काम में यूज होते हैं। और ये बफिंग पैड्स मिलते हैं पॉलिशिंग वगैरह को करने के लिए, अलग अलग साइज में, छोटे साइज में, बड़े साइज में, और ये हमें माउंटेड में मिलते हैं। और ये जो नीडल आपको दिख रही है, ये नीडल्स हमारे जो बफिंग व्हील्स होते हैं, बफिंग व्हील्स को ग्राइंडर के साथ अटैच करने के लिए यूज होती है कुछ इस तरह से। ये नीडल्स हो गई। और ये जो हमें मिलता है, ये हमारा सैंडिंग ड्रम होता है। इसका जो यूज़ होता है, हम अपने सैंडिंग पेपर को इसमें इजीली लगा सकते हैं और हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमें की मिलती है, इस की का मैं अभी आपको यूज़ बताऊंगा, ये की का यूज़ क्या होता है। और यहाँ पर ये हमें ड्रिल चक मिलते हैं, 4 अलग अलग साइजेस के ड्रिल चक। सो ये मैंने आपको पूरा दिखाया है। इसके अंदर हमें 252 तरह के अलग अलग टूल्स मिलने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमें अपना ग्राइंडर मिलने वाला है, वो ग्राइंडर के बारे में। और तो सबसे पहले ये जो हमें ग्राइंडर मिलता है, हम इसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमें ब्रांड मिलता है, इस ब्रांड का नाम है डिजिटल क्राफ्ट, जो एक बहुत अच्छी परफॉर्म देने वाला ब्रांड है। और ये अदर ब्रांड्स के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इसकी वर्किंग कैपेसिटी अच्छी होने वाली है। सो अभी हम यहाँ पर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर हमें 130 वोल्ट का मिलता है। और यहाँ पर जो हमें स्पीड मिलती है, 8000 से लेकर 32,000 राउंड पर मिनट की स्पीड होती है। यहाँ पर हमें ये स्पीड वेरिएबल सिस्टम दिया गया है 1 से लेकर 6 तक, यानी कि हमें यहाँ पर 6 अलग अलग पॉइंट्स पे स्पीड्स मिलती है, जिससे कि हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपनी डाई ग्राइंडर की स्पीड को बढ़ा और कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें इसका ड्रिल चक मिलने वाला है, ये हमारा होने वाला है 3.2 mm का।
और जो यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ मिलने वाली है, यहाँ पर ये हमें 360 डिग्री की शाफ्ट मिलती है, जिसका हम अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, जहाँ पर ये हमारा ग्राइंडर काम नहीं कर सकता, वहाँ पर ये शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा इजीली वर्क कर सकती है। वो वर्क कैसे करेगी वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें मिलता है, ये हमें मिलता है डेप्थ टूल। और जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है अगर हम किसी एक प्रॉपर डेप्थ पे काम कर रहे हैं या प्रॉपर साइज पे काम कर रहे हैं, तो उस पर साइज को सेट करने के लिए इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम अपने इस होल्डर को लगाकर इसको लगा लेते हैं और यहाँ पर हम अपने टूल को लगाकर इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके कुछ आपको टेस्टिंग और डेमो दिखाते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है, और उसके बाद हम इसको प्लग में लगा देते हैं। और ये जो वेरिएबल स्पीड होती है, ये वेरिएबल स्पीड कैसे काम करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी 1 पर है। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे 2, आपने देखा इसकी आवाज़ और बढ़ी, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पर हमारी जो इसकी स्पीड है कितनी तेजी से ये चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको वुडन पे टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर हम टेस्टिंग में सबसे पहले वुडन में होल करने वाले हैं। तो होल करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 mm का ड्रिल बिट ले रखा है। अपने ये ड्रिल बिट मशीन में लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और ड्रिल बिट लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पर अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये हमें की मिलती है, जिस की हेल्प से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको इसका जो डेमो दिखाने वाला हूँ, इस वुड में होल करके 3 mm का, इसकी सबसे लो स्पीड यानी कि 1 पर दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि वुडन में होल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यहाँ आपने देखा कि इसने वुडन में काफ़ी ज़्यादा इजीली होल कर दिया। और अभी हम ये होल इसकी सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड पे करने वाले हैं। वो मैक्सिमम स्पीड है 6। तो यहाँ आपने देखा कि इसने कितनी ज़्यादा इजीली वुडन में होल कर दिया अपनी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों स्पीड पे। ये मेरे पास एक आयरन है, बहुत रस्टेड है ये आयरन, यानी कि जंगियाया है। इस आयरन का मैं जो अभी जंग है वो साफ़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैं ये अटैचमेंट लेता हूँ, और ये अटैचमेंट को मैं सबसे पहले डाई ग्राइंडर पर अपने लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये अटैचमेंट मैंने अपने डाई ग्राइंडर पर लगा लिया, और उसके बाद मैं इस मेटल पे ये थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ कि ये हमारी इसकी जो जंग है, रस्ट है, उसको हटा पाएगा या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपने देखा कि इसने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से साफ कर दिया, यानी कि जो आप ये वाला एरिया देख सकते हो, इसने इसका जंग हटाया। और अभी हम यही चीज़ दूसरे मेटल पे करने वाले हैं। उसके लिए हम ये बिफोर पहले कैसा था, और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर की जंग हटाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर ये अपने एक्चुअल कलर में आ गया, यानी कि एक्चुअल नेचर में आ गया। सो ये इस तरह से काम करता है। और उसके बाद मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ कटिंग का। वो कटिंग का डेमो, यानी कि इस ग्राइंडर से हम कटिंग करके दिखाने वाले हैं, ये कटिंग कैसे करके करता है। और इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक डिस्क, और डिस्क वाला नीडल, और इस नीडल को हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरह से कुछ। और ये नीडल लगाने के बाद हमने इस नीडल को अच्छे से टाइट कर दिया। इसको हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइट कर लेना है। जितना अच्छा हम इसे टाइट करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। सो अभी हमने इसको लगा लिया। उसके बाद हम इसकी कटिंग करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से कटिंग करता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये जो कील आपको दिख रही है, ये कील को कट करता हूँ। यहाँ आपने ये देखा कि इसने इस कील को काफ़ी ज़्यादा इजीली कट कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर ये जो मोटी वाली कील है, इस मोटी वाली कील को कट करके दिखाने वाले हैं इसी की हेल्प से।
तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये कील को काफ़ी ज़्यादा इजीली इस ग्राइंडर ने कट कर दिया एंड ये डेमो हमारा अच्छे से हो चुका है। उसके बाद जो फाइनली मैं आपको वो डेमो दिखाने वाला हूँ, वो डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये अटैचमेंट लगाकर। इसकी जो नोज़ल होती है, इसकी नोज़ल को सबसे पहले हमें ग्राइंडर में लगाना होता है। तो हमने यहाँ पर इसकी नोज़ल को लगा दिया और देते हैं, और यहाँ पर इसको लगाने के बाद अब हम अपने ग्राइंडर को साइड में भी रख सकते हैं। और अब हमें एक और की मिलती है जो हम कुछ इस तरह से अपनी नोजल में लगाते हैं, और यहाँ पर हम आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं पॉलिशिंग की। हम ले लेते हैं, हमारे पास पॉलिशिंग का जो नीडल होता है, हम ये पॉलिशिंग के नीडल को ले लेते हैं और इस नीडल को हम अपने नोजल में लगा लेते हैं। और नोजल और वुडन पे पॉलिश करने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो हमारा बफिंग पैड है, बफिंग पैड को अच्छे से लगा लिया। और यहाँ पर हमें इसका केमिकल भी मिलता है, जिसको केमिकल को हम लगाते हैं जिससे कि हमारी और अच्छे से पॉलिश हो सकती है। तो इसको केमिकल को हम इस तरह से लगा लेते हैं और तो यहाँ पर कितने अच्छे से हमारी पॉलिशिंग हो चुकी है। तो अभी मैंने आपको ये डेमो दिखाया। वेल उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमें सैंडिंग पेपर्स मिलते हैं वो सैंडिंग पेपर्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम सैंडिंग पेपर एक लेते हैं और ये यहाँ से एक हम लेते हैं सैंडिंग ड्रम। इसको सैंडिंग ड्रम को हमने अपने ड्रिल चक में अच्छे से लगा दिया और उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं। और ये सैंडिंग ड्रम को टाइट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर लगाने के बाद भी हम इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं जिससे कि हमारी एक अच्छी ग्रिप बन जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सैंडिंग पेपर एग्जैक्ट कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे तो आप यहाँ देखिए सैंडिंग पेपर ने इसके जंग को कितनी ज़्यादा इजीली साफ कर दिया। सो उसके बाद मैं अब आपको ये एब्रेसिव व्हील आपको दिख रही है, एब्रेसिव व्हील्स का डेमो दिखाने वाला हूँ कि एब्रेसिव व्हील्स हमारे कैसे काम करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एब्रेसिव व्हील को लिया और एब्रेसिव व्हील को इसमें लगा देता हूँ और अच्छे से टाइट करा। अच्छे से टाइट करने के बाद यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है, इस पर हम अपने एब्रेसिव व्हील की टेस्टिंग करने वाले हैं कि हमारा एब्रेसिव व्हील एग्जैक्ट काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा एब्रेसिव व्हील है, हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि हमारा नी है हमारी। यहाँ पर आप देखिए इसने एब्रेसिव व्हील ने इसको काफ़ी अच्छी तरह से घिस दिया है। तो अभी इसका मैं आपको एक लास्ट डेमो और दिखाता हूँ। तो यहाँ आपने देखा कि ये एब्रेसिव व्हील ने इसको कितनी ज़्यादा इजीली साफ़ कर दिया, कितनी सफाई के साथ। यहाँ पर ये हमने ग्लास ले रखा है और इस ग्लास पे अभी हम इंग्रेविंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ग्लास की इंग्रेविंग करने के लिए यहाँ पर लेते हैं ये वाला अटैचमेंट। ये हमने टूल लिया, ये टूल को हम अच्छे से टाइट कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिखने की कोशिश करी। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ तो यहाँ पर मैं भी आपको एक और डेमो दिखाने वाला हूँ। वो डेमो के लिए यहाँ पर ये मैं माउंटेड स्टोन लेता हूँ। और डेमो दिखाने वाला हूँ ग्लास के ऊपर कि ग्लास पे किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि तो यहाँ पर ये हमने अपनी आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड का नाम लिखा है, जिनकी तरफ से ये हमारे पास डाई ग्राइंडर आया है। ये एज ग्लोबल सॉल्यूशंस है और ये पावर टूल्स और मशीनरी के एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं। और इनका नाम भी इस मशीन की हेल्प से हमने आपको इस ग्लास पर लिखकर दिखाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर हम आप लोगों की नहीं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो एक बार आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने अभी आपको ये डिजिटल क्राफ्ट ब्रांड के 252 पीस वाले मल्टी फंक्शनल डाई ग्राइंडर के बहुत सारे डेमो करके दिखाए और इसके जितने भी टूल्स हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और हो सकता है ये डेमो आपको प्रोफेशनली ना लगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने अपना बेस्ट इसके अंदर दिया। एट द एंड मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो मशीन है ये सबसे बेस्ट मशीन है और हमें 252 तरह के अलग अलग टूल्स मिल रहे हैं। सो फाइनली अगर आप इस मशीन को बाय करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं। हमारे पास पैन इंडिया या हम बोल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और पावर टूल्स और मशीनरी से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिए, सो दैट हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।